Students, we are going to discuss some more results of Riemann integrable functions and also second definition of Riemann integrability in this video. First result is every bounded monotonic function is Riemann integrable function. Means every monotonic function defined on a closed interval is Riemann integrable. Let f be a monotonically non-decreasing bounded function on closed interval ab. नॉन डिक्रीजिंग मीन्स आप इंक्रीजिंग ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मोनोटोनिक है मीन्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो सकता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है। तो इस केस में हमने ले लिया मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग। सो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू, मीन्स एफ ऑफ ए छोटा होगा और एफ ऑफ बी बड़ा होगा। सो एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इक्वल का केस कब आता है? अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया और मोनोटोनिक होना है फंक्शन को, तो इसका मतलब फंक्शन जो है सब जगह पे कांस्टेंट है एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। सो वी डिस्कस द केस व्हेन एफ ऑफ ए इज सर्टेनली लेस देन एफ ऑफ बी। तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन एंड पी बी द पार्टीशन एज यूजुअल ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इक्वल टू बी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये जो आपको सपोज करना है, यही याद रखने की चीज है कि आपको नॉर्म ऑफ पी कैसा लेना है, लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि एप्सिलॉन इस क्वांटिटी को पॉजिटिव रहना है, एफ ऑफ बी बड़ा है, तो इसलिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब छोटे पॉइंट के ऊपर आपकी जीएल भी आएगी और बड़े पे एलयू भी आएगा। तो अगर मैं ये इंटरवल कंसीडर कर रही हूँ एक्स आर माइनस वन एक्स आर, तो इस पॉइंट के ऊपर स्मॉल एम आर मीन्स जीएलपी ऑफ द फंक्शन आ गया और इस पॉइंट के ऊपर कैपिटल एम आर मीन्स एलयूबी ऑफ द फंक्शन एफ आ गया। तो अब यूएफपी माइनस एलएफपी दैट इज इक्वल टू आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर into delta r. Delta r is the length of the interval means xr minus xr minus 1. इसकी वैल्यू आपके पास f of xr है, इसकी वैल्यू f of xr minus 1 है and this is delta r. अब इस केस में नॉर्म ऑफ द पार्टीशन मीन्स सारे जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ इससे छोटी है, नॉर्म से छोटी मीन्स एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से छोटी, तो इसलिए डेल्टा आर इससे छोटा हो गया। तो डेल्टा आर को रिप्लेस करोगे इस वैल्यू से, तो डेल्टा आर को इस वैल्यू से रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपने यहाँ पे डेल्टा आर को रिप्लेस किया इस वैल्यू से लेस देन करके, इसमें आर तो कहीं है नहीं तो इसको बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इस पे समेशन लेना है। इसका समेशन आप अपने आप से लिख के खोल के देखोगे, आर को मैंने 1 पुट किया तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट आएगा, 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 आएगा। अब माइनस x1 आ गया ना और यहां से प्लस x1 आया हुआ था तो वो कटते चले जाएंगे, तो इस तरह से आपकी सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ लास्ट में से पॉजिटिव वाली एफ ऑफ एक्स एन बचेगा और सबसे पहली टर्म में से माइनस एफ ऑफ एक्स नोट बचेगा। अब एफ ऑफ एक्स एन क्या होता है बी और एक्स नोट क्या होता है ए, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो वो स्टेप्स आप खुद से यहाँ पे खोल के लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस इज एप्सिलॉन एंड देयरफॉर यू गोट ए पार्टीशन फॉर विच यूएफपी माइनस एलएफपी इज लेस देन एप्सिलॉन एंड देयरफॉर फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। और इसी तरह से अगर आप लेते हो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स एफ ऑफ ए बड़ा हो गया है और एफ ऑफ बी छोटा मीन्स छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आ गई है, तो एफ ऑफ ए बड़ा और कांस्टेंट होगा तो फिर से पहले की तरह आपके पास अगर इक्वल होंगे तो कांस्टेंट फंक्शन और प्रूफ हो जाएगा। इस केस में सिर्फ आपका ये चेंज है कि आपको नॉर्म ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लेना है, क्योंकि एफ ऑफ ए बड़ा है, इसको पॉजिटिव बनाए रखना है। बाकी सारे स्टेप्स सेम है, आप अपने आप से रिवाइज कर लोगे, मीन्स उसी तरह से रिप्लेस करके यहाँ पे आके आपकी वैल्यू कट हो जाएगी एंड दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट जो है हम सेकंड डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहली वाली डेफिनेशन में जब आप लेते थे तो आपको जीएल भी निकालना पड़ रहा है, एलयू भी निकालना पड़ रहा है हर इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना, पार्टीशन में। तो कई बार जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट
तो हर बार करेगा जब क्लोज्ड इंटरवल होगा रियल लाइन में, लेकिन उसको निकालना बहुत इजी नहीं होता। और इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए रीमान ने दूसरी डेफिनेशन दी रीमान सम्स के बेस पे। और वो रीमान सम की डेफिनेशन क्या है, 2 नंबर में आपको आ सकती है, दैट इज लेट f be a real valued bounded function defined on closed interval ab. Suppose p is the partition a equal to x0 x1 xr minus 1 xr xn equal to b of closed interval ab, and suppose xir be any arbitrary point of rth sub interval xr minus 1 xr. तो इस इंटरवल का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया xir, तो उस केस में अगर मैं उस xir पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ले लूं, वो GLB या LUB हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो f of xir और उसको लेंथ ऑफ द इंटरवल से मल्टीप्लाई किया एंड टेक द सम r वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इस सम को हम कहते हैं रीमान सम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB and corresponding to the partition P and is denoted by SFP। लोअर सम को LFP कह रहे थे, अपर सम को UFP कह रहे थे, रीमान सम को SFP कह रहे हैं। तो xir आर्बिट्रेरी है, जो कि जब आर्बिट्रेरी हो गया तो इस छोटे से इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब रीमान सम की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन पार्टीशन। ठीक है, तो अब सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या है, कब आप फंक्शन को इंटीग्रेबल कहोगे वो देखना है आपको। तो उसके लिए a function f is said to be integrable on closed interval ab if there exists a number I such that for each epsilon positive there exists delta positive such that for every partition p equal to a equal to x0 x1 xr minus 1 xr xn equal to b of closed interval ab with norm of p less than delta, and for all xir belonging to xr minus 1 xr you must have mod of this Riemann sum r varies from 1 to n f of xir delta r and minus capital I जो कि आपने नंबर लिया है, this mod should be less than epsilon, जहां पे ये नंबर I क्या है, this is the value of integral a to b f dx। thus a function f is integrable on closed interval ab if limit as norm of p tends to 0 r varies from 1 to n f of xir delta r exists and is independent of the choice of delta r। क्योंकि आपका ये रिजल्ट कब आ रहा था, जब नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल्टा हो, मतलब नॉर्म ऑफ p 0 को टेंड करे। तो अगर नॉर्म ऑफ p 0 को टेंड करेगा तो ये वाले सम की लिमिट भी I को टेंड करेगी। ठीक है ना, तो उस केस में वो जो लिमिट आ रही है वही लिमिट कहलाएगी इंटीग्रेशन ऑफ f, मीन्स इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n f of xir delta r, क्योंकि as norm of p tends to 0 then n tends to infinity। So we have two definition of integrability। Actually now both definitions are equivalent। Now we are going to prove this result। तो इसमें 2 थ्योरम्स हैं, उसमें से एक हम आज की वीडियो में करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वाली करेंगे। Let f be a bounded and integrable function on closed interval ab, then to each epsilon positive there exists a positive number delta such that for every partition p with the norm of p less than delta we have summation r varies from 1 to n f of xir delta r minus integral a to b f dx mod this is less than epsilon regardless of the choice of xir belonging to xr minus 1 xr। अब फंक्शन आपको इंटीग्रेबल दे रखा है, पहला रिजल्ट आया है, तो अभी तक तो आपको पहली वाली डेफिनेशन से ही पता है ना इंटीग्रेबल। तो पहली वाली डेफिनेशन से फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल है तो क्या रिजल्ट आता है कि अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू सिंपल इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f dx। प्रूव क्या करना है, ये वाला रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। By Dirac theorem, there exists a positive number delta such that for every partition P of closed interval AB with norm of P less than delta, we have UFP is less than
अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब अपर इंटीग्रल तो सिंपल इंटीग्रल के इक्वल है, तो हमने सिंपल इंटीग्रल लिख दिया प्लस एप्सिलॉन। और दूसरा रिजल्ट क्या था, एल एफ पी इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। लोअर इंटीग्रल को एक्सचेंज कर दो सिंपल इंटीग्रल से। अब पी कोई भी पार्टीशन है ए बी का विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, ये मान लो, और एक्स आई आर मान लो एक्स आर माइनस वन एक्स आर का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। और सपोज करो अगर एम आर जी एल बी हो फंक्शन का इस इंटरवल में, और कैपिटल एम आर एल यू बी हो फंक्शन एफ का इसी इंटरवल में, तो उस केस में एक्स आई आर तो कोई भी पॉइंट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो जी एल बी उससे छोटा होगा और ये वैल्यू एल यू बी से छोटी होगी। मीन स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर। इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करो एंड टेक द सम, तो ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा और ये तीसरा। ये लोअर सम है, ये रीमान सम है और ये अपर सम है। तो ये आपका इस तरह से आ गया। मीन्स रीमान सम लोअर और अपर सम दोनों के बीच में लाई करता है। अब डेल्टा आर क्या है, एक्स आर माइनस वन है। एंड फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 and 3 लिखा है, तो ये आपके पास 2 में रिजल्ट था। तो इसकी हेल्प से देखो क्या आ जाएगा, यहां से हम उठाएंगे ये वाले माइनस एप्सिलॉन से, तो ये एल एफ पी से छोटा आएगा, एल एफ पी रीमान सम से छोटा, रीमान सम जो है वो अपर सम से छोटा और अपर सम इससे छोटा। तो एक आपकी इनइक्वालिटी इकट्ठी बन जाएगी जिसमें सारी टर्म्स आपकी इकट्ठी आ गई। मींस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन LFP is less than or equal to Riemann sum is less than or equal to upper sum is less than a to b f dx integral plus epsilon with partition p with norm of p less than delta। अब आपको LFP UFP तो चाहिए ही नहीं, तो आप फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ को उठा लो, तो आपके पास क्या आ गया। और उस फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में से आप क्या करो, माइनस कर दो सारी टर्म्स में से इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। यहां से माइनस किया तो ये कट गया, माइनस एप्सिलॉन बचा, यहां से माइनस किया तो यहाँ पे ये माइनस में यही वाली इंटीग्रल आ गई ए टू बी एफ डी एक्स, यहां से कट गया एप्सिलॉन। और इसको मोड में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स मोड इज लेस देन एप्सिलॉन रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ एक्स आई आर एंड फॉर एनी पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। तो आपका वही रिजल्ट प्रूव हो गया जो आप प्रूव करना चाहते थे। तो आपको फ्यूचर में ये रिजल्ट जो छोटा सा है कि एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू रीमान सम इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम कई बार यूज होगा, तो इसको आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लो। और 2 नंबर में आपको ये अगर प्रूव करने को आ जाए तो आप इसी छोटे से उससे प्रूव भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो रीमान सम की डेफिनेशन भी कर लेनी है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी भी कर लेनी है। तो आपने आज प्रूव कर लिया डेफिनेशन 1 इम्प्लाइज डेफिनेशन 2। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे डेफिनेशन 2 इम्प्लाइज डेफिनेशन 1, मींस बोथ द डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट। ओके, यहां तक आप काम रिवाइज कर लो। ओके।